Next topic is measurement of the conductivity of ionic solution. Okay, तो बेटा हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस के, इसलिए हमें कंडक्टेंस फाइंड करना है। कंडक्टेंस फाइंड करना है तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड करते हैं। ओके, तो बेटा एक कॉमन सी चीज मैं आपको बता दूं, व्हीट स्टोन ब्रिज से हम कनेक्ट करके किसी भी वायर का रेजिस्टेंस बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए आयोनिक सोल्यूशन की बात हुई है, इस ब्रिज को किसी सोल्यूशन से कनेक्ट करना एक बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से हमने एक बीच की डिवाइस बनाई है, उसी डिवाइस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। ओके, अब ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इसके थ्रू हम किसी भी डेफिनेट वॉल्यूम पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पायरेक्स के ग्लास की बनी हुई होती है, जिसमें दो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं एक डेफिनेट लेंथ पे। ओके, एक डेफिनेट इन दोनों के बीच में दूरी होती है, और दोनों ही पूरी तौर से डिप होते हैं उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जिस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी होती है। ओके, और इसके बाद ये जो है पायरेक्स ग्लास का बना हुआ होता है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। ओके, और जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसको हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस ब्रिज में वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये हम हमारे ऊपर है कि हम कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, कितना हम प्रोवाइड करें, ये हमारे ऊपर है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, R1 हमें पता होता है, बट R2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गए, वेरिएबल रेजिस्टेंस से, और इधर के 2 टर्मिनल कनेक्ट हो गए हमारा कंडक्टिविटी सेल से। बीच का एक टर्मिनल हमारा फ्री है, और वो फ्री है जिसपे हमने क्या लगा रखी है, अपनी जॉकी लगा रखी है। ओके, और ए और बी एक क्या है, ये वायर है, वायर के नीचे एक स्केल लगी हुई है। ठीक है, इसमें रीडिंग लिखी हुई है। सपोज करते हैं ये सारी इसमें रीडिंग पड़ी हुई है, बहुत छोटी छोटी पड़ी होती है। ठीक है, तो ये मेटालिक वायर है। ओके, तो जॉकी को अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, देखिए हमने यहाँ सोर्स ऑफ एसी करंट लगा रखा है। ठीक है, यहाँ से हम पूरे करंट प्रोवाइड कराते हैं अपने व्हीट स्टोन ब्रिज को। तो अब हम जब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हम करते क्या है, इस जॉकी को इस वायर पे कहीं ना कहीं टच करते हैं, तो हम इसको वहां पर ले जाकर छोड़ते हैं। भाई हम टच कर रहे हैं तो हमें नल पॉइंट नहीं मिल रहा है। ये जो नल पॉइंट होता है ये वो पॉइंट होता है जब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन हो जाए वो जीरो हो जाए। जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तभी हमें रेजिस्टेंस फाइंड होता है। ठीक है, इस सोल्यूशन का तो ये पॉइंट हमें चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम इस जॉकी को सपोज करो हमने यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हुआ, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने दिया, तो हमने इसको थोड़ा और आगे रखा तब भी डिफ्लेक्शन मिला, फिर थोड़ा और आगे रखा तब भी डिफ्लेक्शन मिला। उसके बाद हमने उसको सपोज यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो जीरो हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर अब रोक देंगे, अब आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अब हम कैसे फाइंड करेंगे R2 को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, R1 एक रेजिस्टेंस है, एक R2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R3 है, और एक R4 है। ओके, तो जो R1 रेजिस्टेंस है ये तो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हमने कोई ना कोई रेजिस्टेंस इस सर्किट को प्रोवाइड किया है, यानी इसको हम जानते हैं कि हमने कितना प्रोवाइड किया है। R2 रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि वही हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस होगा, और इसी का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। ओके, अब ये R3 R4 हमें कहाँ से मिलेगा, तो AC R3 कहाँ से मिलने वाला है, लेंथ ऑफ वायर AC, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की जो दूरी है वो इस मैंने बताया था ना यहाँ पे स्केल लगी हुई, इस स्केल में हम देख लेंगे। ओके, अब R4 क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर BC, यानी यहां से लेकर के यहां तक की क्या दूरी है हम यहाँ पर स्केल में रीडिंग देख लेंगे। ठीक है, अब हमें लेंथ मिला है बेटा, अभी हमें रेजिस्टेंस नहीं मिला है, और हमें चाहिए क्या है, रेजिस्टेंस चाहिए है। ओके, रेजिस्टेंस हमें मिलेगा कैसे, देखिए ओम्स
लॉ पर आइए, जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो तभी मैंने आपको बताया था कि ओम ने क्या बताया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेसिप्रोकल टू लेंथ। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, लेंथ की जगह पे हम क्या और पुट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC, इस तरह हमें R3 और R4 ये दोनों रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। तो R1 R2 is equal to resistance of wire AC, resistance of वायर BC। ओके, तो हमें ये पे मिल जाएंगे दोनों रेजिस्टेंस, यानी हमें R1 पता चल गया है, यहां से रीडिंग हमने R3 की ले ली और यहां से रीडिंग हमने R4 की ले ली है। तो अब हम ये रीडिंग पुट कर देंगे तो हमें R2 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा और उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है इसकी हमें कंडक्टेंस पता चल जाएगी। ओके, और आप जब बुक में देखोगे तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, देखिएगा कुछ ऐसा आपको मिलेगा व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो वो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने में, ये बहुत इजी है। ये इजी इसलिए है कि आप इसे समझ लोगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में करने को मिलेगा, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंट बॉक्स को इस टर्मिनल से जोड़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इस टर्मिनल से जोड़ना है, उसके बाद रेजिस्टेंस आपको कैसे फाइंड करना है ये एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स में करोगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो सकता है कि आप किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का वहां पे रेजिस्टेंस फाइंड ना करें, किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करें, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में भी चांस है कि आपको फिजिक्स में मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके।